आधी रात का समय था और वरुण अपनी गाड़ी में आ रहा था। गाड़ी का मीटर दिखा रहा था कि उसमें पेट्रोल खत्म होने वाला है और गाड़ी झटके भी दे रही थी। हे भगवान, देखकर तो लगता नहीं कि गाड़ी घर तक जाएगी। अच्छा होता अगर मैं पेट्रोल भरवा लेता। पुरानी भी तो हो गई है, इसकी माइलेज भी अच्छी नहीं है। जल्दी ही इसे बेचकर नई खरीदनी पड़ेगी। गाड़ी जबरदस्ती चल रही थी। अरे नहीं नहीं, प्लीज थोड़ी सी दूर जाकर रुकना। पेट्रोल खत्म होने की वजह से गाड़ी रुक जाती है। अरे यार, यह बेवकूफ गाड़ी आधी रात को सुनसान रास्ते के बीचों बीच रुक गई। वरुण ने जैसे ही गाड़ी का शीशा नीचे किया तो पास के शमशान से लोमड़ियों की आवाजें आईं। हे भगवान, यह गाड़ी यहीं आकर क्यों रुकी? वैसे भी शमशान देखकर तो मेरी जान ही निकल जाती है। अब क्या करूं मैं? वरुण ने पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी की पिछली सीट पर एक लाश बैठी थी जिसका चेहरा घायल था। लाश देखकर वरुण चिल्लाया। वरुण चिल्लाता हुआ बाहर निकल गया। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था। डरते डरते वह गाड़ी के दरवाजे के पास जाने लगा। अरे तुम कौन हो? मेरी गाड़ी से नीचे उतरो। मेरी गाड़ी में बैठने के लिए किसने कहा तुम्हें? वरुण के चिल्लाने पर भी वह महिला बिना किसी आवाज या हलचल के वहीं बैठी रही। अरे समझ नहीं आया क्या तुम्हें? पहले मेरी गाड़ी से नीचे उतरो। वरुण जोर से गाड़ी को हिलाने लगा, तभी बैठी हुई लाश दूसरी तरफ गिर पड़ी। वरुण की नजर धीरे धीरे उसके पेट की तरफ गई और उसने देखा कि महिला के पेट में एक बड़ा सा चाकू घुसा हुआ था जिसमें से खून नदी की तरह बह रहा था। खून देखकर वरुण एक शब्द भी नहीं बोल पाया और उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। किसी ने इस महिला को मारकर मेरी गाड़ी में फेंक दिया होगा। मैं इतनी दूर आ गया और इस पर मेरा ध्यान भी नहीं गया। मुझे तुरंत रघु को इसके बारे में बताना होगा। वह इस इलाके का एएसआई है। वह इस बारे में जरूर कुछ न कुछ करेगा। वरुण ने झट से अपनी जेब से मोबाइल निकाला, पर बैटरी न होने की वजह से वह बंद हो गया था। धत तेरे की, आज लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। मेरे लिए यहाँ एक पल भी रुकना ठीक नहीं होगा। वरुण वहाँ से तेजी से भागता हुआ घर पहुँच गया। उसने फौरन दरवाजा खोला और अपना मोबाइल चार्ज किया। मोबाइल चार्ज होते ही उसने रघु को फोन करके सब कुछ बताया। सच में? तू चिंता मत कर यार, मैं अभी शमशान पहुंचता हूँ। रघु ने फोन रख दिया और अपने कांस्टेबल को साथ लेकर जीप में शमशान पहुंचा। वहाँ उसे वरुण की गाड़ी दिखाई दी, लेकिन उसमें कोई लाश नहीं थी। अरे यह वही गाड़ी है ना जो वरुण ने बताई थी, लेकिन इसमें तो कोई भी लाश नहीं है। और तो और जिस खून की वह बात कर रहा था वह भी नहीं दिख रहा। कांस्टेबल, तुम यहीं गाड़ी के पास पहरा दो। देखो कि यहाँ कोई आता है क्या। मैं अपने दोस्त के पास होकर आता हूँ। जी ठीक है सर। रघु अपनी जीप लेकर वरुण के घर पहुँच गया। वरुण एक कोने में बैठा कांप रहा था। तभी उसके दोस्त रघु ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। डरते हुए वरुण दरवाजे के पास गया और दरवाजा खोल दिया। सामने रघु को देखकर वरुण को बहुत हिम्मत मिली। क्यों यार वरुण, तू इस समय हमसे झूठ बोलकर कोई मजाक करने का सोच रहा है क्या? अरे ऐसा क्यों कह रहा है यार? तूने तो कहा था कि तेरी गाड़ी में एक लाश है, लेकिन वहाँ खून का एक धब्बा भी नहीं था। अरे क्या कह रहा है? मैं क्यों तुझसे झूठ बोलूँगा? मैंने अपनी आँखों से देखा था खून, इसीलिए डर के मारे मैंने गाड़ी वहीं छोड़ दी और तुझे फोन किया। कहीं तूने दूसरी गाड़ी तो नहीं देख ली? एक काम कर, तू मेरे साथ चल के मुझे दिखा दे। ठीक है, चल फिर चलते हैं। दोनों जीप में सवार होकर शमशान पहुंच गए, लेकिन यह क्या, वहां सिर्फ गाड़ी ही थी और कांस्टेबल का कुछ भी अता पता नहीं था। दोनों ने गाड़ी के अंदर देखा तो उस महिला की लाश अंदर पड़ी हुई थी। लाश को देखकर रघु हैरान रह गया। इस महिला को तो मरे हुए कई दिन हो चुके हैं। यह यहाँ कैसे आ गई? रघु की बात सुनकर वरुण बोला। तो तू क्या इस महिला को पहले से जानता था? अरे हाँ यार, मैंने इसकी लावारिस लाश देखी थी। मैंने और कांस्टेबल ने ही इसका अंतिम संस्कार किया था। लेकिन यार मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि कांस्टेबल कहाँ गया। रघु अपना पसीना पोंछते हुए घबराकर इधर उधर देखने लगा। मूर्ति, कहाँ हो तुम? रघु कांस्टेबल को आसपास ढूंढने लगा
तभी वह कांस्टेबल हवा में उड़ते हुए दिखाई देता है। सर सर प्लीज मुझे बचा लीजिए। कांस्टेबल शमशान में जाकर गिर जाता है। उसे देखकर रघु और वरुण डरकर भागते हुए कांस्टेबल के पास गए, मगर वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कांस्टेबल के पेट पर चाकू के निशान थे और वह मर चुका था। रघु और वरुण डर के मारे एक भी शब्द नहीं बोल पा रहे थे। तभी गाड़ी में पड़ी लाश एक भूतनी में बदल जाती है और उनके पीछे खड़ी हो जाती है। अब मैं तुम्हें भी मार दूं तो मेरा काम हो जाएगा। भूतनी जोर जोर से हंसने लगती है। रघु और वरुण पीछे मुड़कर भूतनी को देखते हैं। एकदम से वह भूतनी एएसआई का गला पकड़ लेती है और उसे हवा में उठा देती है। भूतनी को ऐसा करते देख वरुण चौंक गया और उसने रघु की टांगों को कसकर पकड़ लिया। प्लीज मेरे दोस्त को छोड़ दो, तुम इसे क्यों मार रही हो? इसने तुमसे झूठ बोला था। असल बात तो यह है कि मूर्ति और इस रघु की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। मेरा नाम पावनी है। कुछ दिन पहले की बात है। उस रात पावनी पुलिस स्टेशन गई थी। स्टेशन में सिर्फ एएसआई और कांस्टेबल बैठे थे। सर, अब तक मैं 5 चक्कर लगा चुकी हूँ स्टेशन के। मैंने आपको अपना खोया हुआ सोना ढूंढने को कहा था, लेकिन आप मुझे कभी इस समय कभी उस समय आने को बोलते हैं और मेरा सोना तो ढूंढते ही नहीं है। खैर छोड़िए, बताइए अभी मुझे क्यों बुलाया है? बताता हूँ, सब बताता हूँ। तुम्हारा सोना जिसने चुराया था वह चोर मिल गया है। कांस्टेबल। रघु के आदेश को समझते हुए कांस्टेबल ने स्टेशन का दरवाजा बंद कर दिया। फिर एएसआई रघु ने अपना हाथ पावनी पर रखा। सुनो पावनी, जैसा मैं कहूँगा अगर तुम वैसा करोगी तो मैं तुम्हें सोने के अलावा भी बहुत कुछ दूंगा। अब मैं समझी तुम्हारे गंदे इरादे। मुझे कोई सोना नहीं चाहिए, जाने दो मुझे यहाँ से। पावनी ने रघु का हाथ हटाया और बाहर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन एएसआई रघु और कांस्टेबल ने पावनी का मुंह कसकर पकड़ लिया और जबरदस्ती उसे जेल में घसीटने की कोशिश करने लगे। पावनी ने उन दोनों को जोर से धक्का मारा और वे गिर पड़े। पावनी के पास उनसे बचने का कोई तरीका नहीं बचा था, इसीलिए उसने एक चाकू उठाकर अपने पेट में घोंप दिया और वह वहीं दम तोड़कर मर गई। पावनी को देखकर रघु और कांस्टेबल बहुत डर गए। थोड़ी देर बाद दोनों ने चुपके से उसकी लाश को दफना दिया। अब बताओ, इसे मारना क्या अभी भी गलत हुआ? भूतनी के पूछने पर वरुण के पास कोई भी जवाब नहीं था, इसीलिए वह बाहर आ गया। फिर उस भूतनी ने एएसआई रघु को हवा में उठा लिया और उसकी जान ले ली। बाद में भूतनी ने दोनों लाशों को दफना दिया और खुद भी गायब हो गई।